अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं कार्टून तारिक न्यासी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। जब मैं ऊपर जाऊंगा ना तो एक एक चीज का मतलब उसका एक एक ओके, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है मोस्ट एक्सक्लूसिव दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे कवरेज विद ड्रोन व्यू ओपनिंग सून लेटेस्ट अपडेट। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स प्ले। जो रोड बन जाते हैं ना, तो इंडिया में मतलब है कि जैसे यूट्यूबर होते हैं उसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। अभी ओपनिंग नहीं हुई है लेकिन बाकायदा ड्रोन के थ्रू वो गए। नहीं, गाड़ी के भी अच्छा, गाड़ी ये है, मतलब बैठ के भी कि कैसा है। ये भी एक बड़ी बात है कि अथॉरिटी इनको इजाज़त देती है और ये फिर पब्लिक तक जाती है बात। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स प्ले। मेरा बहुत मन था भैया के साथ जाना। ये आप देखो रोडों भाई की ड्रोन वीडियो फ्लाई बनाता कर है, रहे ये अलग हैं। बंदा है, अच्छा, ये दूसरा तो 2.5 घंटे इसका अलग चैनल है। अच्छा, अक्षरधाम से बेसिकली वो स्टार्ट होगा। देहरादून अभी काफी बढ़िया काम कर दिया ना भैया। वो मेरे साथ रहे ना, जर्नी विद एक जगह तू कर देगा, जर्नी विद इंफ्रा तू देख। तो मेरे जो नीचे देख रहे हो ना, ये है बरसाती रिवर, जो मतलब नेचुरली है, बरसातों में बन जाती है, अपना रास्ता खुद बना लेती है। तो भाई रूट चेक करो, मतलब ऐसा लगी जैसे हम पहाड़ों में चल रहे हैं। पहाड़ों यार, में? इतना खूबसूरत। दरख्त लगा दिए ना कितने यार, कितना प्यारा लग रहा है। पहले तो देहरादून। हाँ जी, किमें जी सारे, सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो अभी मैं हूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे और आज की ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ देहरादून। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का अपडेट देने के लिए देहरादून वाली साइड कितना काम हो चुका है और कैसा दिखता है भाई। बहुत एक्सक्लूसिव, काफी समय से प्लान कर रहा था। अभी मैं रेस्ट ऑफ एरिया के पास हूँ। NHAI का जो रेस्ट ऑफ एरिया, उसमें क्या फैसिलिटीज है वो भी आपको दिखाते हैं। फिर आपको गाड़ी की जर्नी दिखाएंगे थोड़ी बहुत, फिर देहरादून का सेक्शन आपको एक्सक्लूसिव कवर करके दिखाएंगे। तो चलिए चलते और करते इस ब्लॉग की शुरुआत। सो भाई मैं अकेला नहीं जा रहा, आज अपने साथ राजन भैया जा रहे हैं। कैसे भैया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले थैंक यू सो मच भैया को, Always क्योंकि welcome। आज अभी जस्ट मैं मनाली से आया हूँ। आपने व्लॉग देखा होगा, मनाली से आकर भैया ने मुझे कश्मीरी गेट से लिया और जा रहे हैं भैया। एक्साइटेड पूरा? मैं तो ऑलवेज एक्साइटेड भैया रहता तो हूँ है। देहरादून एक्सप्रेसवे को कवर करने के लिए, कोई भी एक्सप्रेस आपने तो बहुत बार कवर किया होगा ना दिल्ली मैं से? स्टार्टिंग से कर रहा हूँ भाई। अच्छा, जब दिल्ली से स्टार्ट हुआ था ना, हाँ जी। जब पहला पिलर डला था, मैं तब से कर रहा हूँ। देखो मेरा बहुत मन था भैया के साथ जाना। आप देखो भाई ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं और आपको ड्रोन शॉट दिखाएंगे बढ़िया। कैसे काम कर रहे हैं यार। चुके हैं और काफी कमाल का रेस्टो रेस्ट बनाया हुआ है। स्टॉप, आपको यानी पेट्रोल रुकने पंप की मिल जगह, जाएगा, सारी CNG चीजें पंप यही मिल होती है। जाएगा। इवन गवर्नमेंट आपको जगह इलेक्ट्रिक बनाती गाड़ियां है। चार्ज करनी है तो वो देखो, KFC, ये इलेक्ट्रिक वेलकम। गाड़ी चार्ज करने के इलेक्ट्रिक लिए आपको भी, यहाँ पर सुविधा मिलेगी। KFC भी, बहुत बढ़िया। KFC है यहाँ पर, स्टारबक्स भी है, काफी चीजें हैं। वॉशरूम, तो वॉशरूम हल्दीराम भी है, सारी, कुछ खाना पीना डोमिनो। करते हैं बढ़िया से। और उसके बाद भाई डायरेक्ट निकलेंगे देहरादून को। कितनी रास्ते में रेस्ट थोड़ी ऑफ बहुत जगह भी अपडेट देंगे कितनी- क्योंकि हम जा रहे हैं एक्सप्रेस जबरदस्त होकर। है। जो मेन दिल्ली देहरादून स्टार्ट होगा वो दूसरा रूट रोड है, भी वो साफ आपको किसी और सुथरा, वीडियो अच्छा, में पूरा मतलब कितना अपडेट नीट देंगे। एंड अभी क्लीन भाई लग रहा है। मेन है देहरादून वाला अपडेट, पूरे ड्रोन वाओ, शॉट्स के साथ आपको दिखाएंगे। awesome। मजा बहुत आने वाला है। जस्ट में हल्दीराम में आए हैं। हल्दीराम। और यहाँ पर अपना आ चुका है माय फेवरेट छोले कुलचे और एक सैंडविच। गार्लिक सैंडविच। तो यहाँ बेस्ट है ना भैया, आराम से ब्रेकफास्ट करो फिर चलते हैं। यहाँ से कितना टाइम लग जाएगा ऑलमोस्ट देहरादून का? अच्छा, हम नए वाले रूट से जा रहे हैं ना, जो मेन अपडेट दिल्ली वाला, वो तो हम अगली वीडियोस में दे देंगे ना। कैसा टेस्ट? ऑसम। हल्दीराम अच्छा ही होता है। चलो खाते हैं फटाफट फिर निकलते हैं। चलिए निकल चुके हैं। अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, मेरठ से जाएंगे फिर मुजफ्फरनगर होकर जाएंगे। लेकिन जो एक्सप्रेस वे है वो बन रहा है वाया शामली सहारनपुर होते हुए। क्योंकि आपको मैं बता दूं, ये जो ओल्ड वाला रास्ता है जो बाद में बनेगा ना भाई, वो देखना आप शूटम शूट। लगभग भैया 3 घंटे में पहुंच जाएंगे दिल्ली से देहरादून ना? 3 घंटे में, कितना? 2.5 घंटे में। दिल्ली से अच्छा, देहरादून। अक्षरधाम से बेसिकली वो स्टार्ट होगा। जैसे भैया बता रहे थे कि अक्षरधाम से ये कनेक्टिविटी भी रहेगी। बेसिकली ये स्टार्ट होगा अक्षरधाम से। अक्षरधाम से क्यों? क्योंकि दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेसवे है जिसपे हम लोग चल रहे हैं, ये अक्षरधाम से स्टार्ट होता है। तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से इसको कनेक्ट कर देंगे और वहां से जिसको भाई मेरठ जाना है वो तो मेरठ एक्सप्रेसवे से जाएगा। जिसको देहरादून जाना है वो फिर जो नया रूट बन रहा है वो गीता कॉलोनी होते हुए, लोनी होते हुए, फिर वो जाएगा सहारनपुर होते हुए देहरादून को। तो उससे आप 2.5 घंटे में देहरादून पहुंच जाओगे नॉन स्टॉप। अगर रुक गए तो भाई 3-3.5 घंटे, लेकिन फिर भी आधा टाइम लग रहा है ना यार। अभी 6-7 घंटे जो लगते हैं, अभी देख लो हमें 4 घंटे लगेंगे मेरठ से दिखा रहे 4 घंटे। हैं। तो सोच लो कितना टाइम लगता है, जबकि हम मेरठ पहुंचने वाले हैं। सही हो जाएगा, काफी टाइम। बहुत टाइम।
फिर हम ना सीधा किसी को बोलेंगे मीटिंग होगी, सीधा देहरादून अभी आ रहा हूँ भाई, रुक जा, देहरादून आना है क्या? अभी आ रहा हूँ। तो ये जो आप ब्रिज देख रहे हो ना, ये जो बन रहा है, ये है भाई, आपको बता दूं, RRTS और मेट्रो, मतलब मेरठ मेट्रो RRTS दोनों इस पे चलेंगे। अभी आपको मैं स्टेशन भी दिखा देता हूँ, जो मोदीपुरम का ये रहा। कह सकते हो आप, इस साइड से पहला स्टेशन और दिल्ली साइड से आएंगे तो आखिरी स्टेशन पड़ेगा। यहाँ पर आप देखो, इस पे लिखा भी हुआ है NCRTC। अभी NCRTC। स्टेशन आने वाला, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख लो भाई, ये है भाई मोदीपुरम का RRTS स्टेशन। यार भाई बहुत तेजी से काम चल रहा है यहाँ पे। भैया बड़े खुश होते हैं RRTS को देख के, क्या बात है, काफी बढ़िया काम कर दिया ना भैया। मजा। मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। देख भाई, जब फास्ट कंस्ट्रक्शन हो ना, देखने में बिल्कुल। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। मतलब आप सोचते भी नहीं हो कितनी जल्दी काम भी हो गया यार। उनको भी पसंद आता है, मैं खुद भी उनमें से हूँ कि अगर जैसे मान लो 15 दिन पहले इतना था और 15 दिन बाद इतना, ओ भाई देख के मजा आया। आपने जो पहले कवर किया हुआ है पूरा अच्छे से, एक बार दोबारा बनता है ना कवर करना, अपडेट हो गया ये वाला, ये है ना भाई मेरा अगला अपडेट यही है। अच्छा जी, तो चलो देख अभी। क्या बात है, हम मैं भी इसको देखेंगे फिर अगले आपकी 1-2 वीडियो। दिन में इसको कवर कर दूंगा, क्योंकि जितना काम इन्होंने किया है, मैं सोच रहा था कि प्लेटफॉर्म हो गया होगा, ये तो प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टील स्ट्रक्चर भी लगा रहे हैं। तो आपके घर से कितना दूर है भैया? ये हाँ जी, भाई ये होगा कितना, 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर। हाँ यार ये है भाई हमारी लाइफ, देख रहे हो ना आप, एक मतलब एक प्रोजेक्ट कवर करने के लिए इतनी इतनी दूर भागना पड़ता है। बताओ। अभी हम स्पेशल जा रहे हैं देहरादून। 82 किलोमीटर तो यही है, चाहिए। सरायकाले खां से यहाँ तक। हाँ जी, 82 तो यही हो गया भाई। उसके बाद गुड़गांव जोड़ ले भाई। अगर तू साथ में आज नहीं होता आप रुक जाते ना। मैं पहले RRTS करता, उसके बाद मैं देहरादून जाता। बेशक मैं यहाँ रुक जाता मुजफ्फरनगर में, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरे को ट्रेन देख के मजा आता है, वैसे भैया को इंफ्रा देख के मजा आता है ना। इंफ्रा तो मतलब हर एक का इंटरेस्ट मजा की है। बात मजा है आता ना। है। जैसे मैं आजकल जैसे यानी मैं वो भी जो रहने लग गया हूं, तो YouTube मेरे को चैनल भी है उसका, इंफ्रा के उसको जैसे मजा highways आता हो है। गए हैं, वो मेरे को बड़ा अच्छे लगते हैं। कोई नई चीज तू उद्घाटन हो मेरे रहे हैं। साथ रहे ना, जर्नी विद एक जगह तू कर देगा, जर्नी विद इंफ्रा। तू देख लियो, एक इंफ्रा कर देगा तू लास्ट नहीं नहीं रखेंगे यही, लेकिन हम जर्नीज में नई नई चीजें दिखाएंगे हाँ, लोगों को, है ना? अच्छी बात है। साथ में जर्नी explore भी भी करेंगे। जो चीजें अभी मैं कहीं स्पेशल जगह जा रहा हूँ, वो आप अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। बहुत इंफ्रा तगड़ी भी जगह है। क्यों भैया? मजा आए, मजा आएगा, बहुत मजा। तू तो पहली बार जाना ना, हाँ पहली बार देखने को तो ज्यादा मजा आएगा। ये देहरादून दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे RRTS मेट्रो, जैसे महाराष्ट्र का MTHL जब मैंने देखा था, वाह चेनाब भाई। ब्रिज, भाई ऐसे ऐसे है ना कि इनको देखकर दिल खुश हो जाता है। मतलब मजा। बिल्कुल ऐसा ही, मजा ही आ जाता है। तरक्की इतनी अच्छी चीजें हो रही हैं, हम कर रहे हैं ना, आप ही कर रहे हैं। बात है, हम काफी है, सही बात है, बहुत है। अकेला काफी है। हमको मजा आता है हमें करने में। मुझे बस पूरा इंडिया कवर करना है भाई, पूरा इंडिया कवर कर। भैया नॉर्थ ईस्ट कर दिया, नॉर्थ ईस्ट चलो, मजा मजा। मैं कह रहा हूँ एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बढ़िया, और इंफ्रा वहाँ का जो अभी बन रहे हैं ना, वो चीजें दिखाएंगे। डन है। डन गाड़ी है। पे चलेंगे लेकिन, हाँ, ठीक है, गाड़ी गाड़ी के से ही चलेंगे भाई। चलो ठीक है, डन हो पूरी गया। जर्नी रोड की तू कवर करना, हाँ जी। और नई जो रोड आएगी वो मैं कवर ठीक। करूंगा। एग्जिस्टिंग तू कर लियो भाई, ठीक है, और जो नहीं बनी आप नई करो। बनेगी, जो हम बाद में यूज करेंगे फ्यूचर में, ठीक वो है, मैं कवर करूंगा। डन हो गया। फिर मजा ही मजे ही मजे। तो अभी जस्ट हम पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर में, और यहाँ से लगभग ऑलमोस्ट रह गया है, जामने जाना है, लगभग 77 किलोमीटर, 80 किलोमीटर के नियर अबाउट रह गए। काल दे दे चाहे। वैसे देखोगे तो ये दोनों तरफ इसके घनी आबादी है, नेपाल नहीं है। जय माता रानी, जय हो, जय हो, शुरू हो रहा है। जय माता रानी। वाह, 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 जय तो हो। फाइनली भाई हम एंटर कर रहे हैं, ये है मेन राजा जी नेशनल पार्क होके जाएगा कॉरिडोर। चलिए भाई फाइनली आ चुके हैं हम दिल्ली सहारनपुर देहरादून एक्सप्रेस वे के ऊपर, और ये जो मैं बता दूं टोटल 210 किलोमीटर का होने वाला है। जो 210 पहला रूट किलोमीटर। था, पुराना रूट, वो 235 किलोमीटर का होगा, और उसमें ट्रैवल करने में लगते थे लगभग 5 से 6 घंटा मान लीजिए, और इसमें मात्र आप 2.5 घंटे में कवर कर पाएंगे। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा भाई, टाइम ज्यादा लगे अगर आप जबरदस्त। बीच में हॉल्ट लें। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। ये है भाई फेज 4 कितना का प्यारा एरिया, लग रहा है। 19.5 किलोमीटर का, जो राजा जी नेशनल पार्क के ऊपर से निकलता है। एशिया लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी है, अच्छा। 12 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच है। इसको आज पूरा आपको अपडेट देने आए हैं, और चलिए दिखाते हैं, ड्रोन शॉट्स भी दिखाएंगे। पूरा वीडियो एंड तक देखना, ईच एंड एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। कभी भी इसका उद्घाटन हो सकता है, और आप सब भाई इस पे कमाल शानदार यार। ट्रैवल कर बिल्कुल। पाएंगे। तो फाइनली भाई सबसे पहले आपको दिखाएंगे ड्रोन शॉट्स। यहाँ पर ड्रोन हो गया रेडी, भैया एक ड्रोन उड़ा दिया। अब भाई आपको पूरा व्यू दिखाएंगे जितना जाएगा। भाई आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। क्या बनाया हुआ है यार, भैया को डिस्टर्ब नहीं करेंगे अभी, पहले आप देखो ड्रोन शॉट।
मजा आ रहा है यार भाई, ड्रोन शॉट्स आपको मजा आ जाएगा, ये मेहनत लगती है पूरी दबा के। तो अभी हाइट वाले मैंने आपको ड्रोन शॉट्स दिखाए, देखो भैया ने बता दिया रिटर्न टू होम करो, अपने घर पे आ जाएगा यार पूरा। आज एक तो ड्रोन भी सीख लेंगे और एक आपको ड्रोन शॉट्स भी दिखा देंगे, है ना। अभी मैं एक फ्लाई करने जा रहा हूँ, जैसे मैंने एक बार बस का शॉट दिखाया था भैया, बस चल रही थी और ड्रोन शॉट, ऐसे गाड़ी चलेगी, अब आपको ड्रोन शॉट उसके भी दिखाएंगे। ट्राई करते हैं नई नई चीजें, अभी आ रहा है ड्रोन, एक बार आ जाए तो आपको मैं बता दूं ऑलमोस्ट भाई देहरादून हम एंटर करने वाले हैं। ये ब्रिज अभी आगे खत्म हो जाएगा तो देखते हैं, आगे तो ओपन होगा लेकिन आगे टनल्स भी मतलब ड्राइवर ने भी साथ दिया, वीडियो ड्राइवर ने मैं आपको प्रॉपर राइड करवाता हूँ। ये चेक करो यार, कर्व चेक करो आप इस पे, कर बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन कर्व आता हुआ। तो ऑलमोस्ट हम अभी देहरादून वाले साइड पे पहुंचने वाले हैं। वाह ब्यूटीफुल यार। तो अभी हम जस्ट बीच में वापस से आ चुके हैं और आपको मैं दिखाता हूँ, वो सामने देख रहे हो, ये जूम करके दिखाता हूँ। आई गेस कोई गाड़ी जाएगी तो आपको समझ आएगा, ये वाला है पुराना हाईवे जिधर से हम जाएंगे। आते हुए आपको मैं ट्राई करूंगा उधर से ही रूट हम लेकर जाएं आते हुए। तो ये देखो वो गाड़ी आ रही है ना, तो वो है पुराना वाला हाईवे और अभी हम आ चुके हैं जंगलों से नए वाले हाईवे पे। तो मेरे जो नीचे देख रहे हो ना, ये है जो दरख्त नहीं जो काटते यार, मतलब नेचुरली है, बरसातों में बन जाती है, अपना रास्ता खुद बना लेती है। अच्छा है और अच्छा बन रहा है, नोट करो। मीटर वाला पार्ट दिखाते हैं, वो देखो और पुराना वाला हाईवे, ठीक है, आप वहाँ से लेकर चलेंगे। ये नीचे चेक करो भाई, बहुत ही खूबसूरत है। ट्राई करते हैं इसका भी ड्रोन शॉट आपको दिखाते हैं। सो अभी मैं देख लो बिल्कुल एंड पॉइंट पे आ गया हूँ। ये देख लो, ये है भाई पुराना रोड, पास आएंगे थोड़ा आपको दिखाते हैं। ये पूरा ट्रैफिक जा रहा है पुराने रोड से, सामने आप टनल देख पाएंगे ड्रोन शॉट की मदद से। 2 टनल्स हैं, वैसे इस रूट पे 2 टनल पड़ेंगे दोनों साइड से, मतलब अप एंड डाउन के लिए। ब्यूटीफुल। और ये देख लो, ये पुराना रूट है, ट्राई करेंगे या तो हम इसी से घूम के आए। मजा आ गया भाई। अभी हम वेट करेंगे सनसेट का, होगा तो आपको सनसेट के खूबसूरत से ड्रोन शॉट्स दिखाएंगे। आपको वीडियो कैसी लग रही, बारी बारी बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो चलिए जी, वो टनल से बाहर आके हम आ चुके हैं वापस से। इसके जो मेन बन चुका है, इसको चौड़ा कर दिया ये वाला रोड और ये सीधा देहरादून, मतलब ऑलमोस्ट हम देहरादून पहुंच ही गए। और क्या ही खूबसूरत बनाया हुआ है। तो भाई रूट चेक करो, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा हम पहाड़ों में चल रहे हैं यार, इतना खूबसूरत रोड बनाया हुआ है, बिल्कुल स्मूथ, मज़ा आ गया। बस हम देहरादून के अंदर जा रहे हैं सिटी में, थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं, फिर वापस से आपको लेकर चलेंगे, सनसेट दिखाएंगे। तो लीजिए जनाब, ये एक्सप्रेसवे यहाँ पर ख़त्म होता है और फाइनली हम एंटर कर रहे हैं। सामने आप पढ़ सकते हैं, वेलकम टू उत्तराखंड, देवभूमि में आप सभी का स्वागत है। अभी रोड के साथ जुड़ेगा, खाते पीते हैं, फिर आपको वापस से लेकर चलेंगे। वेलकम टू हम देहरादून में, पता भी नहीं चला यार 20 किलोमीटर का, लगभग 19.5 किलोमीटर का सेक्शन कब हमने कंप्लीट कर लिया है। हाँ जल्दी में तो यही मिलेगा, थोड़ा बहुत ले लिया बिल्कुल, इसलिए भाग रहे हैं फटाफट। तो ये थोड़ा बहुत ले लिया है, उसके बाद डिनर करेंगे आराम से। पहले आपको ड्रोन शॉट दिखाते हैं। होता है इन्फ्लुएंसर ब्लॉगिंग चलता है। हाँ जी यार, मैं मानूंगा यार भैया, यार कमाल ही कर दी। पुरानी टनल है और जो नई मैंने आपको दिखाई आते हुए, उसमें पेंटिंग कितनी खूबसूरत बनाई हुई है। अब वापस से चलते हैं, आपको सनसेट दिखाते हैं बढ़िया ड्रोन शॉट्स के साथ। हाईवे पे चलते हैं। ये देखो, ये होगी खत्म टनल, इसकी चौड़ाई भी कम है, जो नई वाली बनी है उसकी चौड़ाई भी ज़्यादा है। और आप ये चेक करो, ये ना पूरा एलिवेटेड है, मतलब जैसे देहरादून की साइड जाएंगे ना चढ़ाई स्टार्ट होती है। ये पुराना रोड है लेकिन जो चल रहा है, आप पहाड़ों पे चल रहे हैं, ऐसा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, ऐसा ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया है। अब सनसेट हो रहा है, फटाफट से हम बस लोकेशन पे पहुंच रहे हैं। ये चेक करो यार, महसूस ही नहीं हो रहा यार, मतलब ये थोड़ी सी ढलान है, आपको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन मज़ा आ रहा है भाई। ठंडी ठंडी हवा चल रही है ठंड के मौसम में।
और आपका भाई तो डायरेक्ट भाई मनाली से आया है भाई इसको कवर करने के लिए, तो मुझे इतनी ठंड महसूस नहीं हो रही है। हल्की मैं सी -5 में था, पहाड़ पे ऊपर चढ़े। लीजिए यहाँ पर ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है। आगे तो लाइट्स भी लग चुकी हैं, ये देख लो यहाँ पर व्हाइट पट्टियां लग चुकी हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। पूरे एरिया में यहाँ पर ये नॉइस बैरियर लगाए हुए हैं और बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो ये रहा, ये फोम लगी हुई है और ये स्टील है, मतलब ये नॉइस से बचाते हैं। जो देखो भी टायर बाइक गया तो आवाज़ आई ना, तो इससे प्रोटेक्ट करते हैं। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बना हुआ स्पेशली, आजकल तो भाई नॉर्मल एरियाज में भी एक्सप्रेसवेज पे ये बनने लग गया है। चलिए फटाफट से अपन चलते हैं। बहुत मुश्किल से भाई थोड़ा सा ड्रोन शॉट लिया सनसेट का, क्योंकि सनसेट तो ऑलरेडी हो ही गया था और स्टोरेज भी आज इतने ड्रोन शॉट्स लिए। वीडियो आपको स्पेशली थोड़ा एडिटिंग में भी मैं मेहनत करूंगा, ट्राई करूंगा आपको कुछ यूनिक दिखा रहा हूँ। पसंद आए, मेहनत पसंद आती है हमारी, लाइक कर दिया करो बस यार। चैनल पे नए सब्सक्राइब कर दिया करो। चलते हैं फटाफट से और रास्ते में कुछ खाते पीते हैं पहले। इसी रफ्तार से भाई आप आने वाले टाइम में इस वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के ऊपर से निकलेंगे। ये देखो यार, मैक्सिमम स्पीड है इस पे 100 की। तो जहाँ से यात्रा की शुरुआत की थी वापस से भाई आ चुके हैं। यहाँ से बेसिकली स्टार्ट होता है ये राजा जी नेशनल पार्क के ऊपर से गया हुआ वाइल्ड लाइफ वहीं से वापस। हाँ जी गाइस, तो भाई अभी हम जस्ट रुके हैं डिनर के लिए खतौली में शीतल ग्रैंड। भैया की रिकमेंडेशन है, भैया कहते हैं काफी लोग यहाँ पर रुकते हैं। रुक रहे, अब क्या चाहिए तुझे? देख वो देख लो भाई गोरो की बस, ये वाला शीतल ग्रैंड। अब तो तुम मान गया ना, अच्छा होगा। ठीक है चलो भैया, डन हो गया। चलो फिर चले भाई। ये देख लो अंदर आ गए शीतल ग्रैंड में। है तो ग्रैंड ही वैसे, काफी अच्छी एम्बियंस, काफी अच्छा है और बढ़िया। जहाँ ऐसा पानी मिले ना, समझ जाओ अच्छा एम्बियंस है। हाँ अच्छी है शीतल ग्रैंड। खाना पीना खाते ऑर्डर कर दिया, एक पनीर, एक मिक्स वेज, एक दाल। मैं कह रहा हूँ 2 दिन से खाना नहीं खाया। मनाली में जितना भी व्लॉग देखे ना लोगों ने, इतना खाना नहीं कमाओ। खाया हमने। क्या खाया? अच्छे से अच्छे फोटो भैया, मोमोज, सिड्डू, ये चीजें वहाँ खाई है। और क्या था? मैगी। 2 दिन से रोटी मिली नहीं भाई, क्या करते? अच्छा यही खा रहे हैं, सुबह से कुछ खाया ही नहीं बस। हाँ अच्छा खाना चाहिए। रोटी मिली नहीं। भाई पानी अच्छा पियो। फिर देखा था मैं कल परसों एक रिपोर्ट कर रहा था कि सबसे डेंजरस फूड की कैटेगरी में पानी को डाला। पानी को डुप्लीकेसी होने लगी। बिस्लेरी का तो इतना डुप्लीकेट करके मिल जाएगा कि जो चल जाता है ना। ये दिस इज माय फेवरेट वन, मेरा फेवरेट है। इवन मेरे डॉक्टर ने भी मेरे को बोला हुआ बाहर पीना है तो कम पी, 2 लीटर पी। डेंजरस। हाँ अच्छा लगता है वो वाला जो पानी है बिस्लेरी का इतना डुप्लीकेट मिलेगा ना तेरे को। मैं ये मानता हूँ कि भाई पूरे दिन में खाना नहीं खाऊंगा, पानी अच्छा पियो। पानी बेशक 200 रुपए का। सही है, क्योंकि अगर गंदा पानी हुआ है गड़बड़ हो जाएगी। बिस्लरी फिर वही डॉक्टरों को देते रहो फिर पैसा। और क्या। यहाँ पर आ चुकी है अपनी मिसी रोटी, पनीर की सब्जी, मिक्स वेज, दाल, रोटी। खाते हैं फटाफट से, एंड में टेस्ट बता देंगे। ये खाना खा लिया ना भाई, खाना अमेजिंग। भैया थैंक यू सो मच, आपकी रिकमेंडेशन। कोई भी आ रहा भाई रुक सकते हैं और बिल्कुल हैवी सा नहीं लगेगा, अच्छा है, मसालेदार भी नहीं पाता। हाँ जी, तो भाई डिनर करके आ गए, बहुत ही अमेजिंग फूड था, मजा आ गया, मतलब हैवी फील नहीं हो रहा। और एक चीज यार बहुत अजीब, मतलब यूनिक दिखी। ये रेस्टोरेंट कह लो, ढाबा कह लो भाई, ये 8:30 8:30 बंद हो जाता है। 8 बजे का इसका ऑफिशियल टाइम है और बंद हो गया भाई। हम खाना खा के आए बाहर और क्लोज, लाइट्स बंद होगी। और यहाँ पर देख लो, ये स्टाफ के लिए अलग से मतलब बस रखी हुई है, जितना भी स्टाफ है वो इसमें बस में जाता है। कमाल हो गया यार, मतलब भैया आपने कोई ढाबा देखा ऐसे, मतलब जो 8:30 8:30 बंद हो जाए यार। ये तो मैं जानता हूँ, मतलब ये स्टाफ बस में बैठ के जाएगा, इसी कैफे का वो है। पहला ही है इस रोड पे ना। फूड अमेजिंग, बहुत अमेजिंग है। आज भी इन्होंने वो डेकोरम मेंटेन करके रखा है, फूड का, सफाई का, सर्विस का। और एक अच्छी चीज़ देखेगा, ये स्टाफ को घर छोड़ने के लिए ये व्हीकल भी देते हैं। बहुत बढ़िया। और उस पर भी लिखा है शीतल ग्रैंड। बहुत मशहूर है ये लोग। अब हम नॉन स्टॉप चलेंगे, मीठा होगा तो ले लेंगे थोड़ा, मीठा चलेंगे। और प्राइस भी ज़्यादा नहीं लगा, मार्केटिंग भी हो जाएगी। मंगवाया 1200 रुपये बिल आया। तो कभी भी आप आ रहे हैं, ये लोकेशन मैं पिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट कर सकते हैं। शीतल ग्रैंड, शीतल ग्रैंड बहुत फेमस है। गूगल मैप पे 30,000 रिव्यू, 30,000 रिव्यू, मजा आ गया। इतना सस्ता कैसा था? हाँ शीतल। ओहो 30,000 रिव्यू। फाइनली पहुंच चुके हैं हम दिल्ली में। दिल्ली में आप सभी का स्वागत है वापस से। फाइनली पहुंच चुके हैं कश्मीरी गेट पे। ठीक है भैया जी, हाँ ये रहा फाइनली गाजियाबाद कश्मीरी गेट पे। ठीक है भैया जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं, बहुत तगड़ा प्लान है हमारा, अभी रिवील नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। चलो तो बोला उस तरफ है वो दिखा।
चलो बाय बाय। हाँ जी गाइस, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हैं मुझे पहली बार देखने चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये एडिटिंग स्टाइल पसंद आए प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, ताकि मेरे को थोड़ा आइडिया लग जाएगा फ्यूचर के लिए जो वीडियोस हम बनाएंगे आपको किस तरह की एडिटिंग पसंद आ रही है। तो प्लीज ये जरूर बताना। आपको मिलेंगे मोटिवेट हूँ मैं थोड़ा सा। बहुत ही खास है, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा खास है, जहां पर मैं आ चुका हूँ। मैं बिल्कुल ही रिवील करूंगा। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लेना, वहां पर हम थोड़ी अपडेट पहले दे देते हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। जनाब कैसा लगा आपको ये दिल्ली टू देहरादून का एक्सप्रेसवे जो नितिन गडकरी जी की निगरानी में बना होगा, कैसा लगा? जबरदस्त जबरदस्त और क्लास। मतलब क्या है यार, आपका एक एक्सप्रेसवे चल रहा है, एक हाईवे चल रहा है, उसके बावजूद 2-2.5 घंटे लगते हैं। आप 20 मिनट का बना रहे हो कि लोग जल्दी से जाएं और जल्दी से आएं और टाइम को ज्यादा काम तो को इससे ज्यादा हमें टाइम सीखना चाहिए टाइम कितना कीमती है, जिसके लिए करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब लाखों करोड़ों रुपए लग जाते होंगे एक्सप्रेसवे बनने में, सिर्फ वक्त बचे, लोगों को सहूलत हो, लोग आसानी से कंफर्ट होके आए और जाएं। बिल्कुल। इससे आप अंदाज़ा लगाएं, आप ख़ास तौर पे, कि वक्त कितना कीमती है, जिसके लिए लोग करोड़ों रुपए लगा देते हैं गवर्नमेंट्स वक्त बचाने के लिए। बिल्कुल। 1-2 घंटे कितने कीमती हैं इंसान की ज़िंदगी के, समझ रही है ना? हाँ, तो सबसे पहले तो इन दोनों का कोलैबोरेशन बहुत अच्छा लगा। वो भी एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत ज़बरदस्त वीडियोस बनाते हैं, इसी तरह की अपडेट्स देते हैं। जितने भी रोड्स, जितने भी एक्सप्रेसवे, हाईवेज़ वगैरह बन रहे होते हैं, तो उनकी अपडेट देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, ये वक्फे से अपडेट देते हैं कि बाकायदा, यानी रोड अभी बन रहा है और ये बाकायदा गाड़ी चला के जा रहे हैं और बता रहे हैं कि देखो यहाँ से यूँ जाना पड़ रहा है, अभी ये यहाँ काम हो रहा है, यहाँ काम हो रहा है। बाकायदा इनके पास कोई ऐसा सिस्टम है या इन्होंने इनकी परमिशन का कोई ऐसा, देखें अभी ये रोड चल नहीं रहा था, खाली रोड पे चलेंगे, बिल्कुल अभी अलाउ नहीं है, अभी कमिंग सून है, लेकिन फिर भी लोग गए। इसी तरह जो आधे अधूरे बने हुए होते हैं ना, उनका भी टूर करवा रहे होते हैं ये, बाकायदा ड्रोन से भी दिखाते हैं कि अभी इतना बन चुका है, इतना टाइम लगना है, अभी ये हो रहा है, अभी ये होना है, ये है वो है। अभी ये जैसे कंप्लीट हो गया तो इसका प्रॉपर्टी और दिखाया, साथ साथ फूड भी था। और वो क्या नाम था, कैफे था, चीतल ग्रैंड। हाँ, तो वो ऐसा हो कि जो लोग यहाँ पे, जैसे अक्सर लोग फूड के मामले में कॉन्शियस होते हैं, डर रहे होते हैं कौन सा खाएं, कहाँ से खाएं। अब एक जगह बंदा सफ़र कर रहा है तो ऐसा तो नहीं है ना कि बार बार वहाँ आएगा, नहीं ना, तो वहाँ पर इंसान गूगल पर सर्च करके रिव्यू देख लेता है, फिर इसलिए नहीं, रिव्यू के अलावा भी जब यूट्यूब पर बता देते हैं लोग, बता देते हैं एक्सपीरियंस करके, जो खुद बता रहे हैं, तो उससे ज़्यादा बड़ा रिव्यू कोई हो ही नहीं सकता। तो कई लोगों को कितना बेनिफिट होगा। अच्छा देखें, एक चीज़ और, ईमानदारी हमेशा आपको वायरल करती है, आपको कामयाब करती है, आपको पब्लिसिटी देती है, आपको कस्टमर देती है। उन्होंने अच्छा माहौल रखा हुआ है, साफ़ सुथरा रखा हुआ है, अच्छे से सर्व कर रहे हैं, अच्छा खाना दे रहे हैं, तो आज लोग वहाँ आ रहे हैं और बग़ैर 1 रुपया लिए उनकी प्रमोशन भी कर रहे हैं। देखिए ना, वहाँ पर इन्होंने फूड खाया तो बता भी रहे हैं। आप अगर अच्छे हो, आपको कोई मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, आपके कस्टमर ही आपके ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। ऐसा ही है, ये एक मिसाल है। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है और बाकायदा इससे अंदाज़ा लगा लें कितना काम हो रहा है। इस बात से आपको आइडिया होगा कि ऐसे ऐसे यूट्यूबर है जो सिर्फ इंफ्रा की वीडियो बना रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब ये पूरा कंटेंट है, यानी एक ऐसा ही है। हम खुद भी देख रहे हैं कि नितिन गडकरी जी मतलब वो जलसे में आते हैं और अपना खिताब देते हैं, तो मतलब हर चीज़ बता रहे थे कि अभी यहाँ रोड बन रहा है, वहाँ रोड बन रहा है। हमने भी काफ़ी रोड बनते हुए देखे हैं यार। तो मतलब इंडिया की तरक्की का मेन राज इंफ्रास्ट्रक्चर, काश हमारे पॉलिटिक्स को भी ये पता चले कि तरक्की ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, रोडों पे है। रोडों को तोड़ने में नहीं है, रोडों को खा जाने में नहीं है। हमारे यहाँ रोड बनते हैं, बारिश से बह जाते हैं। यकीन करें, एक रोड बना था, यूं बंदा चाबी से उखेड़ के बता रहा है, ये देखें ये रोड है, यूं किया, वो पूरा उखड़ता जा रहा है। इतना सा रोड बना हुआ है जैसे ऊपर पतला पतला सा, यानी उसके ऊपर माल, पतली वाली रोटी चपाती। आप यकीन करो, चाबी से यूं किया, इतनी बड़ी पापड़ी उखड़ी तो उसने पूरा खोड़ के उखाड़ के दिखा दिया, बोला ये देखो यार, ये हमारे रोड है। करप्शन और सिर्फ करप्शन। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।